वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। आज हम लोग 21 जनवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सियन क्लासेस में मिल जाएगी। क्लास की नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो भी होंगी आपको वहाँ से प्राप्त होती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि लिखा हुआ है कि फिनटेक मेजर मोबीक्विक हैज लॉन्च्ड क्लिक पे इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। यानी क्लिक पे को किसके कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया, किसके सहयोग से? तो एनपीसीआई के साथ। बस इतना याद रखना, क्लिक पे को मोबीक्विक ने किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई भारत बिल पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और मोबीक्विक की जो फाउंडिंग ईयर है वो 2009 है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मोबीक्विक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं, गुरुग्राम है। एमडी और सीईओ इसके विपिन प्रीत सिंह है। और वहीं पे एनबीबीएल की जो सीईओ हैं वो नुपुर चतुर्वेदी हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बेस्ट फीफा फुटबॉल फुटबॉल अवार्ड्स 2021 सेरेमनी हैज हेल्ड वर्चुअली इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फीफा फुटबॉल फुटबॉल अवार्ड्स 2021 की जो सेरेमनी है वो कहाँ पे वर्चुअली अटेंड, कहाँ पे हुई है? तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे कुछ अवार्ड का वितरण किया गया है, जिनमें से आपको क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट बनेंगे। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर कौन बने? तो रॉबर्ट लॉन्स्की। और ये कहाँ के हैं? बैम म्यूनिक पोलैंड के। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर एलेक्सिया पुटलेस बार्सिलोना स्पेन से हैं। इसके साथ ही भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए। इंडिया और डेनमार्क एग्री हुए हैं, एक इनिशिएट ज्वाइन किया है ज्वाइंट रिसर्च के लिए, जो ग्रीन फ्यूल्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए कौन से दो देश राजी हुए? तो भारत और डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेन हैगन। कोपेन हैगन। आगे बढ़ते हैं। इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कौन सी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया। तो किसने किया अगर पूछ ले तो इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। करेंसी की इजरायली शकेल है। प्राइम मिनिस्टर इसके नेफ्ताली बेनेट है। और प्रेसिडेंट इसके इजैक हेरजोग है। दिलीप संघानी हैज बीन इलेक्टेड एज 17th चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को। इफ्को के जो 17th चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है? दिलीप संघानी। इसके साथ ही संघानी 2021 में संघानी देश सहकारिता के शीर्ष निकाय भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई के भी अध्यक्ष बने हैं। यानी दिलीप संघानी एक और अपॉइंटमेंट इनका हुआ है, वो है राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया? तो संघानी को नियुक्त किया गया है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली है। एमडी एंड सीईओ के यूएस अवस्थी हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यानी कि एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज अपॉइंटेड, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने विक्रम देवदत्त को नाग विक्रम देवदत्त को नागरिक विमानन मंत्रालय का यानी एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य
सिंधिया। इंपॉर्टेंस को याद रखना है आप लोग। इसके साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1932 है। और एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ने 18,000 करोड़ में इसको खरीद लिया है। फेडरल बैंक ने इक्विस वेल्थ के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से यूएस डॉलर अपसोर्ड लॉन्च किया है। फेडरल बैंक इन एसोसिएशन विद इक्विस वेल्थ हैज लॉन्च्ड यूएस डॉलर अपसोर्ड फंड। तो फेडरल बैंक ने किसके साथ मिलकर यानी कि इक्विस वेल्थ के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया? तो यूएस डॉलर अपसोर्स फंड लॉन्च किया है। मेघालय सरकार ने गृह विभाग को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 27 से कितनी कर दी है? 32। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो मेघालय सरकार ने। मेघालय ने जो सरकारी नौकरी उसमें छूट आयु सीमा 27 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 32 कर दी है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA cleared a proposal of an equity infusion of 1,500 crore in Indian Renewable Energy Development Agency IRDA। IRDA का फुल फॉर्म भी देखिए लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें पूछा सकता है कि I का मतलब क्या है, या R का मतलब क्या है, या E का मतलब क्या है, या D या A का मतलब क्या है। तो I फॉर इंडियन, R फॉर रिन्यूएबल, E फॉर एनर्जी, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो कितना है? 1987। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। उसके जो चेयरपर्सन है वो है प्रदीप कुमार दास। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के अगले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। तो अगले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनेंगे? तो मनोज पांडे। इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडियन आर्मी के जो चीफ कौन है? तो आपको याद रखना है मुकुंद मनोज नरवाणे। और जो डिपार्टमेंट है इसको तो आपको याद ही रखना है। मनोज पांडे को वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इनके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोलरा को कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जेनेसिस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो फाइजर कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष हैं अल्बर्ट बोलरा को। और इसमें जो इनामी राशि है वो कितनी है? तो 1 मिलियन। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के नवीकरणीय उत्पादन में 2021 के सापेक्ष 2024 तक 30% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की यानी कि IEA की एक रिपोर्ट में जो भारत के नवीकरणीय उत्पादन में 2021 के सापेक्ष 2024 तक कितने की वृद्धि होने के अनुमान है? तो 30%। और किसके अनुसार? IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो व्यावसायिक तकनीक प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ। इसके साथ ही कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर, और हम इस क्लास की PDF आपको फ्री में अवेलेबल है, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को X7 क्लासेस के नाम से।